नमस्ते दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे शहर की जहां की दीवारें, महल और सड़कें सब कुछ सोने का बना हो? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्वापर युग की सबसे भव्य नगरी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की। कहा जाता है कि कृष्ण के जाते ही ये सोने की नगरी समुद्र में समा गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी शक्तिशाली नगरी डूबी क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, उस बेशकीमती खजाने का क्या हुआ जो इस शहर के साथ डूब गया था? क्या वो आज भी वहाँ मौजूद है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, द्वारका के डूबने के पीछे दो बड़े कारण माने जाते हैं, एक पौराणिक और दूसरा वैज्ञानिक। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरा पूरा वंश खत्म हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। और दूसरी तरफ ऋषियों का भी श्राप था। कहा जाता है कि इन श्रापों के चलते यदुवंशियों में आपसी युद्ध हुआ और अंत में जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी और पूरी नगरी को अपने अंदर समा लिया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि उस समय आइस एज खत्म हो रहा था, जिससे समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ गया। शायद कोई बड़ी सुनामी या भूकंप आया होगा जिसने इस विशाल नगर को हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, खजाने का क्या हुआ? 1963 से लेकर अब तक कई बार समुद्र के नीचे खुदाई की गई है। भारत के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम को समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर मिला। वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें, किलेबंदी और पत्थर के विशाल लंगर मिले हैं, जो ये बताते हैं कि ये कोई मामूली जगह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह थी। लेकिन सोने का क्या? देखिए, खोजकर्ताओं को वहाँ तांबे के सिक्के, मिट्टी के बर्तन और कुछ कीमती पत्थर तो मिले हैं, लेकिन सोने के ढेर जैसा कुछ अब तक हाथ नहीं लगा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो डूबने से पहले ही द्वारका के लोग कीमती खजाना अपने साथ ले गए थे, क्योंकि अर्जुन बचे हुए लोगों को हस्तिनापुर ले आए थे। या फिर वो खजाना आज भी समुद्र की उन गहराइयों में दबा है, जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक पहुँच ही नहीं पाई है। दोस्तों, चाहे खजाना मिले या न मिले, लेकिन समुद्र के नीचे मिली ये दीवारें चीख चीख कर गवाही देती हैं कि द्वारका कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे भारत का एक गौरवशाली इतिहास था। वो भारत का अटलांटिस है, जो आज भी अरब सागर की गोद में सोया हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या हमें समुद्र के नीचे और गहराई में खोज करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।